हेलो एवरीवन, क्लास नाइन्थ। बड़ी देर से आपकी डिमांड थी कि आप लोगों का जो है वो सीबीएसई ने कितना सिलेबस कम कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो बहुत ही खुश भी लग रहे हैं आप लोग, राइट, कि आप लोगों का काफ़ी सिलेबस कम हो गया है। यस, ऑफ कोर्स, क्लास 10th के कंपैरिजन में क्लास 9th का जो है वो जो काफ़ी ऐसे टॉपिक्स थे जो डिफिकल्ट टॉपिक्स, आई कैन से डिफिकल्ट इन द सेंस कि जो आप लोगों को थोड़ा समझने में जो है वो टाइम लगता था, वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। तो बड़े ही स्मार्ट वे में, यानी कि सीबीएसई ने एक बड़ा स्मार्ट और हार्ड वर्क किया है जिसमें आप लोगों का जो है वो कुछ टॉपिक्स डिलीट कर दिए हैं। अब देखिए टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट किए हैं वो आपको मैं चैप्टर वाइज समझाऊंगा। कौन से क्वेश्चंस, कौन सी एक्सरसाइजेज आपको नहीं करनी है, कौन सी थ्योरम्स डिलीट हो गई हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अब वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स में भी जो है वो ये सर्कुलेट करिए वीडियो, ताकि सबको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, ताकि एक क्लियर आइडिया आपको लगेगा, बाकियों को भी, कि कितना सिलेबस आप लोगों को जो है वो करना है। तो चलिए, मेरे हाथ में जो सिलेबस की कॉपी है ये आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है, कितना कौन से टॉपिक्स जो रिमूव हुए हैं और कौन से जो टॉपिक्स हैं वो अभी भी आपके सिलेबस में हैं, राइट। तो स्टार्ट करेंगे। मैं एनसीईआरटी की बुक भी ले लेता हूं। आपका जो यूनिट 1 है, मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करूंगा। यूनिट 1 में आपका नंबर सिस्टम है, जिसमें चैप्टर 1 आपका है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपका स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है। आप लोग अगर एक्सरसाइज अपनी चैप्टर 1 अगर आप लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें एक्सरसाइज 1.4 जो पेज नंबर 18 एनसीईआरटी का है, उसमें एक्सरसाइज 1.4 है, उसके 2 क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने नहीं करने हैं। तो ज्यादा इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बाकी कंप्लीट चैप्टर आपको ये करना पड़ेगा। जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, उसमें इतना ही डिलीट है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से करिए इसको, और काफी अच्छे से मैंने आप लोगों को जो है वो इसमें चैप्टर में हेल्प भी करी है। आपकी जो वीडियोस बनी है उनको अच्छे से देखिए, पढ़िए, राइट। देखिए नेक्स्ट जो आपका है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में देखिए जो डिलीट हुआ है वो उसमें 2 थ्योरम्स हैं, और वो 2 थ्योरम्स कौन सी हैं? एक रिमाइंडर थ्योरम और एक फैक्टर थ्योरम। अब वो है आपकी पेज नंबर जो एनसीईआरटी का है 39, ध्यान सुनिएगा, पेज नंबर 39 रिमाइंडर थ्योरम, इसमें जो दी है प्रूफ इसका, ये आप लोगों ने नहीं करनी है। उसके साथ ही आप लोग देखेंगे पेज नंबर 40, उसमें फैक्टर थ्योरम भी लिखी है, ये भी आप लोगों ने जो है वो नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आप लोगों का पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी बहुत ही इजी है, आप लोगों ने काफी अच्छे से कर भी लिया है, तो इसमें ज्यादा कुछ डिलीट तो नहीं हुआ है। जो मेन चीज इसमें डिलीट हुई है देखिए वो है एक इसमें आइडेंटिटी, और वो क्या है वो आप लोग आगे देखेंगे। जो आपका एक्सरसाइज नंबर, मैं आप लोगों को इसमें चैप्टर वाइज बता रहा हूँ और एनसीईआरटी की बुक से ही बता रहा हूँ। आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, अपने सामने रखिए और उसमें देखते जाइए कि कौन कौन सा जो है वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए पेज नंबर, ये जो आपका पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स में आपने एक्सरसाइज 2.5 देखिए, इसमें जो क्वेश्चन नंबर है ये है आपका 11, 12, 13, 14। ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ये आप लोगों ने नहीं करने हैं। और इसके अगर आप लोग पेज नंबर 48 पे देखेंगे तो आइडेंटिटी नंबर 8 है, तो आइडेंटिटी 8 आप लोगों ने जो है वो नहीं करनी है। उसी पर बेस्ड जो है वो, इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, ये भी आप लोग नहीं करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए काफी काम आसान हो गया। ये आप लोगों को आइडेंटिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ये आइडेंटिटी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम करी है, और क्योंकि आप लोग कर ली है आप लोगों ने ये आइडेंटिटी, तो आप लोग इसको भूलिए नहीं, इसको दिमाग में रखिए, आगे इन फ्यूचर आप लोगों को ये हेल्प करेगी। तो इसलिए एग्जाम में नहीं आएगी, बट ऐसे आप लोग इसको अपनी नॉलेज के लिए जरूर रखिए। चलिए, चैप्टर नंबर आपका 3 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नो चेंज, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत ही इजी है, और इसमें सिंपल आप लोगों को पॉइंट्स को प्लॉट करना आता है। एब्सिसा दिया है, ऑर्डिनेट दिया है, किस एक्सिस पर पॉइंट लाई कर रहा है या किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसलिए सीबीएसई ने ये भी एक अच्छा काम किया, यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिलीट नहीं किया है। तो ये आप लोग पूरा चैप्टर करिए, ऑलरेडी छोटा सा चैप्टर है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से करिए और फुल मार्क्स स्कोर करिए। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3rd चैप्टर। चलिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ऑलरेडी ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें से भी सीबीएसई ने कुछ भी ज्यादा डिलीट नहीं किया है। तो पूरा चैप्टर जो आपकी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज है, ये आपको सारा करना है। तो इसमें से कुछ भी ऐसा डिलीट नहीं हुआ है। तो चैप्टर नंबर ये जो आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ये कंप्लीट करिए इसको। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, यस आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे, चैप्टर नंबर 5 पूरा का पूरा डिलीट हो गया है, राइट। तो आप लोगों के लिए मजे हो गए, पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया है यहाँ पर। ऐसा और किसी क्लास में नहीं होगा, आप लोगों के लिए जो है उसने चैप्टर नंबर 5 डिलीट ही कर दिया है। हालांकि इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बट एनी हाउ आप लोगों को अब ये नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 बिल्कुल डिलीट हो चुका है, तो चैप्टर नंबर 5 को कर दीजिए क्लोज और करिए मजे आप लोग। चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है आपका लाइंस एंड एंगल्स, ये भी सारा बेसिक है। अब लाइंस एंड एंगल्स अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर आपको 10th में या अगली क्लासेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो सीबीएसई ने बड़े अच्छे से ये पूरा टॉपिक रखा है, यहाँ कोई चेंज नहीं करी है। तो इसको भी आप लोगों ने पूरा चैप्टर पढ़ना है, लाइंस एंड एंगल्स, और इजी भी है ये, कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कोई। तो पूरा टॉपिक पढ़िए इसको अच्छे से, और मेरे जो वीडियोस लेटेस्ट आ रहे हैं वो लाइंस एंड एंगल्स के ही आ रहे हैं, तो आप लोग वो भी जरूर देखें। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स का। इनफैक्ट आई कैन से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये चैप्टर ही आपका ट्राइंगल्स के ऊपर बेस्ड है। ये ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियाज है वो इसमें सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने ये पिछली क्लास में भी कर लिया है, तो जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो भी आप जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में दो ही चीजें ट्राइंगल्स के चैप्टर में प्रॉब्लम क्रिएट करती थी बच्चों के लिए। हालांकि चीजें वो आसान है, बट कहीं ना कहीं हर बच्चे को हर चीज आसानी से समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर दो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, वही सीबीएसई ने निकाल दी है। सबसे पहले क्या है, उसमें एक थ्योरम है जिसका प्रूफ आप लोगों को करना पड़ता था। पेज नंबर देखिए, मैं ट्राइंगल्स का लिख देता हूं। तो ट्राइंगल्स में देखिए पेज नंबर है यहां पर 115, पेज नंबर 115, और जो थ्योरम है ये है आपकी 7.1। अब आपको नहीं करनी है, इसका जो प्रूफ है वो हटा दिया गया है बिल्कुल यहां से, बाकी सारा सेम वैसा ही रहेगा और कोई चेंज नहीं है। तो ये थ्योरम का प्रूफ बच्चों को थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आता था, सीबीएसई ने ये डिलीट कर दिया। तो मजे करिए ये आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मजे ही मजे हो गए आपके। और एक टॉपिक और जो मैंने आपको कहा कि यहाँ पर वो भी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, वो है पेज नंबर 129 से स्टार्ट। पेज नंबर 129 ट्राइंगल्स का ही टॉपिक है, बट इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता था, बट मैं ये चाहूंगा कि आप लोग ये पढ़े जरूर। जब भी आपको फ्री टाइम मिले मैं भी वीडियोस बनाता रहूंगा, आप लोग वो जरूर देखिएगा। बट फिलहाल इस सेशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 9th क्लास में, उनको एक्सरसाइज 7.4 बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस टॉपिक को आप लोग ने जो है वो नहीं करना है, यानी कि एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीटली डिलीट हो गया है। तो चलिए मजे करिए। ये थोड़ा सा टॉपिक प्रॉब्लम क्रिएट करता था बच्चों के लिए, सीबीएसई ने ये भी जो है वो निकाल दिया है। चलिए अब उसके बाद हमारे पास चैप्टर आ जाता है कोलेटरल का। तो कोलेटरल जो टॉपिक है उसमें कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी टॉपिक छोटा सा है, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है उसमें। तो ये भी और आसान भी है काफी, आप लोगों को सभी को आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसलिए सीबीएसई ने यहाँ पर भी एक अच्छा काम किया है कि इस टॉपिक में से कोई भी चीज डिलीट नहीं करी है। तो ये कोलेटरल था आपका। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9th, आप लोग देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। पूरे अगर मैं एनसीईआरटी की बुक में देखूं तो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आती थी इसी चैप्टर में, सीबीएसई ने वो भी डिलीट कर दिया। अब इससे बढ़िया आपके लिए क्या होगा, तो मजे ही मजे हो गए आपके। तो चलिए, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला चैप्टर था आप लोगों के लिए, मुश्किल पैदा करता था बच्चों के लिए, सीबीएसई ने पूरा ही डिलीट कर दिया। यानी कि ये पूरी बुक में आपके 2 चैप्टर सीबीएसई ने डिलीट ही कर दिए। तो 2 चैप्टर टोटली कम हो गए आपके, राइट। तो हो गए ना मजे आपके। चलिए अब जितने मजे हो गए हैं उतनी ही ज्यादा मेहनत भी करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तो ही मार्क्स भी आएंगे आपके अच्छे से। तो ये नहीं है कि अब आप लोगों ने फ्री बिल्कुल बैठ जाना है, राइट। चलिए, तो ये चैप्टर था आपका नंबर 9th एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स।
हालांकि टॉपिक बहुत अच्छा था, काफी सारी बेसिक चीजें इसमें भी थी जो आगे आपके काम आएंगी। वीडियोस आपके बनते रहेंगे, वो देखते रहिएगा। बट फिलहाल इस सेशन में आपको ये भी चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये एरियाज वाला टॉपिक था, सीबीएसई ने ये चैप्टर डिलीट कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब देखेंगे, सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10। तो इसमें भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं पेज नंबर वाइज। पेज नंबर 175 पे है, आप लोग देखेंगे पेज 175 पे थ्योरम 10.5, ये आपको नहीं पढ़नी है, इसके जो रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको अब नहीं आएंगी। चलिए अब इसमें आगे भी एक चीज और डिलीट करी है इसने, सीबीएसई ने। मैं आप लोगों के लिए ये मैंने पूरा सिलेबस रखा है, कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं सर्कल्स में से। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, जिनको हम coincidental points भी कहते हैं। तो ये आपका यानी कि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर टॉपिक यहां से जो है वो डिलीट किया है इसने, यानी कि थ्योरम 10.10। तो ये आपका थ्योरम 10.10 आपने जो है वो नहीं कर दिया, तो एक और थ्योरम डिलीट हो गई। तो दो थ्योरम कुल मिला के यहां से डिलीट हुए हैं, तो आप लोगों को ये दोनों जो है वो नहीं करनी है। बाकी डिटेल्स आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन और कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं करनी है वो साथ साथ में और भी देता रहूंगा। तो फिलहाल आप लोग इस चैप्टर से, इस सर्कल से ध्यान रखिए कि ये दो थ्योरम आपकी डिलीट हो चुकी है, ये आपने नहीं करनी है। उसके बाद आपका जो है चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस, जो सभी बच्चों को अच्छी लगती है, राइट। तो आई होप कि मैं सही कह रहा हूं आप लोगों को कि सभी को कंस्ट्रक्शन अच्छी लगती है। यस, तो कंस्ट्रक्शन में से भी उसने कम किया है काफी। अब कंस्ट्रक्शन में से कम क्या किया है मैं एक बार आपके लिए रीड आउट कर देता हूं। यहां से आप लोगों के लिए उसने कम किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। तो चलिए मैं आपको एनसीईआरटी की बुक में से बता देता हूं। इसमें दो ही एक्सरसाइज है और सेकेंड एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज 11.2, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूं कि क्या आप लोगों को यहां से डिलीट हुआ है। चलिए ये है आपका एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 में से क्वेश्चन नंबर आपका 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल नहीं करना, राइट। उसके ऊपर ही बिल्कुल जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी आप लोगों ने नहीं करनी। एग्जाम्पल नंबर 1 ये भी आप लोग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स काफी हद तक इजी हो गया है आपका जो कंस्ट्रक्शन पार्ट भी, तो खूब मजे करिए, मजे ही मजे हो गए आपके। चलिए कंटिन्यू करते हैं अब आगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है। अब जो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 में ऑलरेडी बहुत इजी और छोटा सा टॉपिक था इसमें। अब इसमें पहले आपको मैं बता दूं डिलीट क्या किया इसने। ये कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हेल्म्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ कोलेटरल। तो एरिया ऑफ कोलेटरल फाइंड करने के लिए इसमें पूरी कंप्लीट सेकंड एक्सरसाइज थी जो फिर डिलीट हो गई है, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट आपको नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे कोलेटरल्स के एरिया निकालने थे तो वो सारा डिलीट हो गया है। और कहीं ना कहीं यही थोड़ी सी आप लोगों की जो है वो प्रॉब्लम बढ़ जाती थी, जो आसान हो गई है अब आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आप लोगों को मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम बढ़ती थी, तो सीबीएसई ने वो भी कम कर दिया। तो ये लीजिए यहां से भी आपके मजे हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स सरफेस एरिया वॉल्यूम कंप्लीट चैप्टर आपका क्लास 10th में भी है और इन फ्यूचर भी आपका ये अप्लाई कहीं ना कहीं जरूर होगा। तो इसलिए सीबीएसई ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पर ये भी लिया है कि चैप्टर नंबर 13 जो आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम है इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया है, यानी कि कंप्लीट आपको करना है। तो इसको अच्छे से करिए ताकि 10th में भी आप लोगों को जो है वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। हालांकि चैप्टर भी ये काफी आपका लेंथी है बट बहुत ही मजेदार है और अच्छे से समझ में सही बच्चों को आ जाता है और कर भी लेते हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपने किया है ये अच्छे से। तो नेक्स्ट आपका अब जो रहता है
स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक, तीसरा कंस्ट्रक्शन, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं, ये आप लोगों को इसीलिए रखे जाते हैं कि हर बच्चा अच्छा स्कोर कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने भी आपका और काम आसान कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या काम किया है वो भी आपको बता दूं। हिस्टोग्राम विथ वेरिंग बेस लेंथ्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपको, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, तो मजे ही मजे हो गए आपके स्टूडेंट्स। मैं आपको एक बार यहां पर लिख के बता दूं कि आप लोगों को इस चैप्टर नंबर 14 में से जो है आपका स्टैटिस्टिक्स, क्या नहीं करना है। देखिए एक्सरसाइज नंबर आ जाइए आप लोग 14.3। तो चलिए एक्सरसाइज 14.3 में आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना, 7th नहीं करना, दोनों में पॉलीगन बनाने हैं आपको, और 8th और 9th भी नहीं करने। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के सिलेबस से हट गए हैं, ये भी आपको नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स अब मीन मीडियन मोड भी आप लोगों को नहीं करना है, तो यानी कि कंप्लीट एक्सरसाइज 14.4 ये भी आपको टोटली नहीं करनी है, एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट नहीं करनी है आपको। तो ये आप लोगों के लिए और मजे हो गए, राइट। हालांकि है ये बहुत इजी है, क्योंकि ये जितना आपको यहाँ दिया ये पिछली क्लास में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट ये आप लोगों को हटा दिए यहाँ से। तो आप लोग ऐश करिए चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से आसान क्या होगा, आप लोगों ने पिछली क्लासेस में कर ली है प्रोबेबिलिटी, 8th में और 10th में भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी करनी है। स्टूडेंट्स छोटा सा टॉपिक है, आप लोग बड़े मजे से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो सीबीएसई का एक और अच्छा स्टेप है ये, नो डिलीशन। तो प्रोबेबिलिटी में भी जो है कोई डिलीशन आपकी, यानी कि कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट्स बड़े ही स्मार्ट वे में सीबीएसई ने आपका सिलेबस कम किया है, जिसमें 2 चैप्टर तो बिल्कुल ही डिलीट कर दिए हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 9। अब इससे ज्यादा और सीबीएसई आपके लिए क्या करेगा। तो क्योंकि इस कोविड-19 के टाइम पे ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी पढ़ाई करने के लिए, तो सीबीएसई ने काफी अच्छा स्टेप लिया आपका सिलेबस कम करके। अब आप लोगों ने भी अच्छे स्टेप्स लेने हैं और पढ़ना है और मेहनत करनी है, राइट। वीडियोस में आपके टाइम बढ़ाता रहूंगा, साथ साथ आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा चैप्टर वाइज, जितना भी अब आप लोगों का बचा है सारा पढ़ेंगे हम लोग, राइट। तो आप लोग वीडियोस देखते रहिए, राइट। अगर आप लोगों को ये लगा है कि वीडियो बहुत अच्छी है, समझ में आया अच्छे से सिलेबस आप लोगों को, फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो वीडियो को लाइक भी करिए स्टूडेंट्स और शेयर भी करिए। थैंक यू।